आज हम बात करने वाले हैं लैक्टोपेरॉन सिस्टम की। इसमें हम जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, वो क्या होता है उसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी दो कंडीशन है, ऑन और ऑफ। तो किस कंडीशन में वो ऑन होता है और किस कंडीशन में वो ऑफ होता है, इसको डिटेल में देखेंगे और उसके टाइप्स, ओपेरॉन कितने टाइप के हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। A bacterial cell contains thousands of genes, but not all of them are active all the time. तो क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें thousands of जीन है, लेकिन सारे के सारे जीन्स एक ही समय में एक्टिव नहीं रहते, मतलब हमेशा सारे जीन एक्टिव नहीं रहेंगे। कुछ जीन तो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, जो सेलुलर रूटीन सेलुलर रिएक्शंस कराते हैं, ऐसे जीन हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन्हें कहते हैं आप हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं जो जब नीड होती है तभी वो एक्टिव होते हैं, इन्हें कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। तो जीन रेगुलेशन इंश्योर दैट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन नीडेड। तो जीन रेगुलेशन क्या इंश्योर करता है कि जीन तभी एक्सप्रेस होंगे जब उनकी जरूरत होगी। अगर खाली हमेशा सारे जीन एक्टिव रहेंगे तो जो सेल है वो उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो सिर्फ जिन जीन्स की जरूरत है सिर्फ वही एक्टिव रहेंगे। तो ऐसे जीन जो हमेशा एक्टिव रहते हैं उन्हें कहते हैं हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ये होते हैं सेलुलर रिएक्शन, जो रूटीन सेलुलर रिएक्शन चलती है उन जीन्स को आप हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। दूसरे हैं रेगुलेटरी जीन, जब इनकी जरूरत होती है तब ये जीन एक्टिव होते हैं। सम जीन्स परफॉर्म एसेंशियल यूनिवर्सल फंक्शन एंड आर ऑलवेज एक्टिव, कॉल्ड हाउसकीपिंग जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। एग्जाम्पल, enzymes involved in central metabolic pathway are continuously produced because they are needed for routine cellular reaction. तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें जितने जीन इन्वॉल्व होंगे वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और बाकी जो जीन्स हैं वो हैं आपके रेगुलेटरी जीन्स। मोस्ट अदर जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, कॉल्ड रेगुलेटरी जीन्स। जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। लैक-ओपेरॉन सिस्टम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जो लैक-ओपेरॉन सिस्टम है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और ये भी जीन रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल है। तो लैक-ओपेरॉन होता क्या है? लैक-ओपेरॉन को हम लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये इंड्यूस होता है लैक्टोज से। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जब आपके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये ओपेरॉन सिस्टम एक्टिव होता है। An operon is a genetic regulatory system mainly found in prokaryote like bacteria and their viruses, bacteriophages. तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम है और प्रोकैरियोट्स में जनरली बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाजेज में ये प्रेजेंट होता है। Operon is a cluster of genes located together on the DNA, a linear arrangement and controlled by a single promoter. तो ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ओपेरॉन क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, मतलब डीएनए में आपके इस तरीके से बहुत सारे जीन एक साथ रहेंगे और इन जीन का सिर्फ एक प्रमोटर होगा जो इन्हें एक्टिवेट करेगा। तो ये जीन है वह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इतने जीन है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन है जो कंट्रोल होता है एक सिंगल प्रमोटर से। जबकि आप देखेंगे कि जीन, अगर ये जीन है तो जीन के आगे सिर्फ एक प्रमोटर होता है, तो एक जीन जो है वो एक प्रमोटर से कंट्रोल होता है। जो जनरली इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। लेकिन ओपेरॉन में क्या है कि मल्टीपल ऑफ जीन्स होंगे जो एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू ऑपरेट किए जाएंगे या कंट्रोल किए जाएंगे। These genes are transcribed together into a single polycistronic mRNA. पिछले लेक्चर में जहां पर हमने आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ा है, वहां एमआरएनए में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, मतलब एक ही एमआरएनए से बहुत सारे जो प्रोटीन है वो बनेंगे। तो ऐसे एमआरएनए को कहते हैं आप पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जबकि यूकैरियोट में एक एमआरएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन को कोड कर सकता है, जबकि प्रोकैरियोट में एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन कोड हो सकते हैं, इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। द क्लासिकल ओपेरॉन मॉडल वाज डिस्कस्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय जैकोब एंड मोनाड इन 1961 इन ई कोलाई। तो इसे दिया था जैकोब और मोनाड ने 1961 में ई कोलाई में। Lactoperon system is a classical example of gene regulation in prokaryote. It is found in E. coli and controls the genes responsible for the transport and metabolism of lactose. तो ये E. coli में स्टडी किया गया था और ये किसको ऑपरेट करता है? लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सारे जीन्स, इसमें वो सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे
जो लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सारे ओपेरॉन जो हैं, जितने भी टाइप के ओपेरॉन होते हैं, जैसे आप ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे तो उनका स्ट्रक्चर इसी टाइप का है। इसमें होता है रेगुलेटरी जीन, एक प्रमोटर, आपका ऑपरेटर, और ये है स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेगुलेटरी जीन की। रेगुलेटरी जीन क्या है कि ये एक प्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या बनाता है, जिसकी वजह से जो ये आपका ओपेरॉन है, ये है ओपेरॉन। ये ओपेरॉन जो होगा वो आपका ऑन या ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इसको जो कंट्रोल करेगा वो लैक आई जो जीन है वो कंट्रोल करेगा, और वो ओपेरॉन को ऑफ या ऑन कंडीशन में रखेगा। तो ओपेरॉन में सबसे पहले होता है प्रमोटर जीन होता है, फिर ऑपरेटर जीन है, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये स्ट्रक्चरल जीन ही आपका एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, इनका ट्रांसक्राइब कराएंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेगा, और उसके बाद ये 3 प्रोटीन बनेंगे। पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा है गैलेक्टोसाइड परमेज, तीसरा है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये है ओपेरॉन। ओपेरॉन में एक ऑपरेटर है और एक प्रमोटर है। तो जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का, और जिसको कंट्रोल करता है एक सिंगल प्रमोटर। तो इन तीनों जीन्स को कंट्रोल करने का काम है इस प्रमोटर का, सिंगल जीन का। तो इसमें 2 साइट होती हैं, प्रमोटर में भी 2 साइट हैं। एक साइट पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और दूसरे साइट पर आपका कैप प्लस CAMP कॉम्प्लेक्स ये बनता है और ये बाइंड करता है। तो प्रमोटर में भी 2 साइट हैं। फिर आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है, जो आपका रिप्रेशर प्रोटीन है, वो यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगा, और वो डिसाइड करेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे को इन तीनों जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा या नहीं। तो रेगुलेटरी जीन किस तरीके से काम करता है। नॉर्मली ये हमेशा ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो ये ऑफ कंडीशन में किस तरीके से रहता है कि लैक आई जो है, जो रेगुलेटरी जीन है, या इसे इनहिबिटर जीन भी कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए बनाता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन क्या है, ये जाके आपका ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, और ऑपरेटर के साथ बाइंड होने के बाद जब प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, देखिए हमेशा आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रोमोटर से बाइंड होगा और इस प्रोसेस को आगे को करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ऑपरेटर, जो ऑब्स्टेकल यहाँ पर आ गया है, ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, और वो यहाँ पर इस तरीके से बाइंड हो जाती है और पॉलीमरेज को आगे को बढ़ने नहीं देती है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो हमेशा ये जो है आपका ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इसके भी 3 कंडीशन है कि किस कंडीशन में ऑन और ऑफ रहेगा, ये भी हम आगे देखेंगे। तो जनरली ये इस तरीके से काम करता है, जो ऑफ कंडीशन है वो इस तरीके से रहती है। और इनहिबिटर और रिप्रेशर जीन, इसका भी एक प्रमोटर है। तो हर जीन जो रेगुलेट, जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसका एक आपके पास प्रमोटर होगा। लेकिन ओपेरॉन में 3 जीन है और 3 जीन का एक ही प्रमोटर है। अब ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आपका स्ट्रक्चर जीन है, ये एमआरएनए जब बनाता है तो 3 प्रोटीन बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड परमेज, और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑल्सो मेक एलोलैक्टोज, इंड्यूसर, ठीक है, ये इंड्यूसर बनाता है। ये लैक ओपेरॉन जो है वो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है ये जब तक इंड्यूस ना किया जाए, ठीक है, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। तो एक इंड्यूसर की जरूरत है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक इंड्यूसर की जरूरत है, और वो इंड्यूसर है आपका एलोलैक्टोज। सेकंड जो है आपका गैलेक्टोसाइड परमेज, अ मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये लैक्टोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जो थर्ड प्रोटीन है, इसका अभी तक क्लियर अंडरस्टूड नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये पूरा स्लाइड है जिसमें ये पूरा लिखा है कि लैक आई जो है इनहिबिटर जीन, टाइप ऑफ रेगुलेटरी जीन, कोर्स फॉर अ रिप्रेशर प्रोटीन। The repressor protein bind to the operator region of an operon. When bound, it block RNA polymerase from transcribing the structural gene. This prevent unnecessary production of enzyme or protein. तो जो इनहिबिटर जीन है, लैक आई जीन है, वो क्या करता है, इन अननेसेसरी प्रोडक्शन ना हो एंजाइम का, उसको रोकता है। अगर अननेसेसरी प्रोटीन का प्रोडक्शन या एंजाइम का प्रोडक्शन होता रहेगा
तो जो आपकी सेल है उसका एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब एनर्जी को बचाने के लिए ये जीन क्या रहते हैं, इनहिबिट मोड में रहते हैं, रिप्रेशन मोड में रहते हैं। प्रमोटर जो है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज आरएनए पॉलीमरेज, वेयर आरएनए पॉलीमरेज bind and start transcription, and another reason is CAP plus CAMP complex। तो CAP है आपका कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन और दूसरा है CAMP कॉम्प्लेक्स। तो CAP प्लस CAMP कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए था। मतलब जो बेसल लेवल है उससे कम ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन उससे कम बनेंगे। ऑपरेटर क्या है, रीजन ऑन डीएनए दैट कंट्रोल एक्सेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू जीन्स, कंट्रोल वेदर आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन। फिर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनमें लैग-जेड है जो बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, कोट होता है, और ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है और एलो लैक्टोज जो इंड्यूसर है उसको बनाता है। लैक वाई जो है वो परमेज के लिए कोड करता है जो लैक्टोज को सेल के अंदर आने के में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। लैक ए जो है इसका अभी तक जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर है लैकोपेरॉन का। अब ये लैकोपेरॉन काम कैसे करता है, ये ऑफ और ऑन किस तरीके से कंडीशन में काम करता है, इसको देखते हैं। पहली कंडीशन है जब ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैकोपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ पोजीशन। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो जो लैकोपेरॉन होगा वो हमेशा ऑफ पोजीशन में रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ऑफ में रहता है, तो ग्लूकोज जो है जो भी आपका, देखिए ये एक मीडियम है जिसमें आपका बैक्टीरिया पड़ा है और इस मीडियम में है आपका ग्लूकोज। तो मैंने बताया कि ऐसे जीन इसमें हमेशा एक्टिव रहते हैं जैसे जो मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस के जीन है वो इसमें हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो ये ग्लूकोज को लेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, उसको और किसी मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्लूकोज उसके पास प्रेजेंट है। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है और उसका काम हो रहा है, तो उसे ओपेरॉन को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और लैकोपेरॉन तभी स्टार्ट होगा जब क्या होगा, आपका जो मीडियम है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होगा। जब तक लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जो लैकोपेरॉन सिस्टम है वो ऑफ रहता है। वो किस तरीके से ऑफ रहता है कि आपका रेगुलेटरी जीन जो लैक आई है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है और ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है और ऑपरेटर के साथ बाइंड होकर यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लेता है, रास्ता रोक देता है पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का, जिससे ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं कर पाता है और ये आपके तीनों नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से लैकोपेरॉन जो है वो आपका स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। कब? जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। लिखा है व्हेन ओनली ग्लूकोज इज प्रेजेंट द लैकोपेरॉन रिमेन्स स्विच्ड ऑफ। द कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्रेशर जीन्स लैक आई अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग अ रिप्रेशर प्रोटीन इन ई कोलाई। तो ई कोलाई में कंटिन्यूअसली रिप्रेशर प्रोटीन बनता रहेगा और वो रिप्रेशर प्रोटीन जाके आपका ऑपरेटर से बाइंड होगा और ऑपरेटर से बाइंड होने के बाद वो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा और आगे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो नहीं बनेगी और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंजाइम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंजाइम्स, वो ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। सेकेंड कंडीशन है व्हेन ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट। जब दोनों, ये आपका मीडियम है, इसमें ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होंगे। तो जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, हमें पता है कि ग्लूकोज में जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है और वो बहुत इजी प्रोसेस है कंपैरिजन टू द लैकोपेरॉन सिस्टम को ऑन करने के कंपैरिजन में वो एक ज्यादा अच्छी कंडीशन है कि वो ऑन कंडीशन में है और वो चल रही है प्रोसेस। तो उस समय वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा और लैक्टोज को छोड़ देगा। उस कंडीशन में जो लैकोपेरॉन होता है वो वीकली एक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज इन द फॉर्म ऑफ एलो लैक्टोज बाइंड द रिप्रेशर इनएक्टिवेट इट एंड प्रिवेंटिंग इट ब्लॉकिंग द ऑपरेटर। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, आपके पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज जो है, जो लैक्टोज है, वो एलो लैक्टोज बनाता है। ठीक है, एलो लैक्टोज जो है वो आपका इंड्यूसर है। मतलब एलो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो लैकोपेरॉन सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो अब इस समय ऑन तो हो जाएगा लैकोपेरॉन सिस्टम। तो ये किस तरीके से काम करता है, लैक आई जीन जो है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है और जो एलो लैक्टोज आता है वो इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, इस प्रोटीन के साथ।
और ये बाइंड होते ही इसमें कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। इसमें ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है और ये कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता है। तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, कैप और सीएएमपी ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब आपके मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस समय एंजाइम है एडिनिलेज साइक्लेज। ये एंजाइम क्या करता है, सीएएमपी का प्रोडक्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से अगर ये एएमपी नहीं बनेगा तो ये कैप के साथ बाइंड नहीं होगा। तो कैप तो यहाँ पर आके बाइंड होता है, लेकिन जो एएमपी है ये बनता ही नहीं है, तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता है। तो जब ये बाइंड नहीं होता है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बहुत ही हल्की, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए आपको इस कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज बहुत हल्का ट्रांसक्रिप्शन करवा पाएगा और जिससे ये प्रोटीन जो है ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे, जिसकी वजह से ये सिस्टम आप मान सकते हैं कि ये ऑफ ही कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं तो ये बहुत ही वीकली एक्टिव होता है या ऑफ रहता है, तो इस वजह से इसे ऑफ कहा जाता है। तो लैक्टोज इन द फॉर्म ऑफ एलोलैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेशर इनएक्टिवेटिंग इट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ब्लॉकिंग द ऑपरेटर। तो एलोलैक्टोज जाके किसी रिप्रेशर से ज्वाइन हो जाता है और उसे इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाता है। However, because glucose is present, the enzyme adenylate cyclase is inhibited, so CAMP is not produced. तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है और इसकी वजह से CAMP का फॉर्मेशन नहीं होता है। Without CAMP, the CAMP cap complex cannot form and therefore does not bind to cap site to promote RNA polymerase activity. तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए आपको इस कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। अगर ये नहीं बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। एज अ रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड वीकली टू द प्रमोटर लीडिंग टू वेरी लिटिल ट्रांसक्रिप्शन। तो अब बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ई कोलाई एंड मेनी अदर बैक्टीरिया प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज ग्लूकोज ओवर द शुगर। ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी बैक्टीरिया ई कोलाई वो प्रेफर किसको करेगी, ग्लूकोज को, किसी भी अदर शुगर को वो प्रेफर नहीं करेगी जब तक उसके मीडियम में ग्लूकोज है, इंक्लूडिंग लैक्टोज, बिकॉज ग्लूकोज कैन डायरेक्टली एंटर ग्लाइकोलाइसिस एंड रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, वो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली एंटर करता है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी उसमें यूटिलाइज होती है। When glucose is present, the gene involved in the metabolism of alternative sugar are repressed. This phenomena is called catabolic repression. इसे कहते हैं आप कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस फिनोमेना को जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अब थर्ड कंडीशन है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपका मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उस समय क्या होगा, जब सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज एब्सेंट होगा, तो उस समय रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, लैकाई बनेगा और रिप्रेशन जीन के साथ आके आपका इंड्यूसर जुड़ जाएगा। क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज क्या करता है, एलोलैक्टोज बनाता है और एलोलैक्टोज इंड्यूसर है और वो यहाँ पर आके ज्वाइंट हो जाएगा और इसमें कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर पे जाके ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होगा और आपका जो प्रोमोटर है उसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ये भी यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा। दूसरा कैप जो है वो भी आके बाइंड होगा। अब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो एडेनिलेट साइक्लेज इनहिबिट कर रहा था, एंजाइम नहीं बना पा रहा था, सीएमपी नहीं बना रहा था, ये नहीं होगा और सीएमपी भी बनेगा और कैप के साथ सीएमपी भी यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेंगे और ये तीनों प्रोटीन आपके ट्रांसलेशन के थ्रू तीनों प्रोटीन बनेंगे। पहला जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा और एलोलैक्टोज बनाएगा। देखिए फाइनली फिर भी ग्लूकोज ही बनना है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एंटर करता है और कम एनर्जी यूटिलाइज करता है। तो परमेज बनता है जो ट्रांसपोर्ट कराता है लैक्टोज को सेल के अंदर, और थर्ड प्रोटीन जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका अभी तक फंक्शन पता नहीं है। तो जब मतलब जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है और तब ओपेरॉन सिस्टम जो होगा लैक ओपेरॉन वो ऑन होगा, क्योंकि ग्लूकोज आपके पास है नहीं
तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरीके से होगी, जो आपका बैक्टीरिया वो किस तरीके से, अगर सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है तो कैसे वो सरवाइव कर पाएगा। तो वो क्या करता है, अपने इस लैक ओपेरॉन को ऑन करता है और पूरी इस तरीके से एक्टिविटी करके ग्लूकोज बनाता है। ये है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ओनली लैक्टोज इज अवेलेबल, द लैक ओपेरॉन इज ऑन स्टेट। तो CAMP भी बनता है, CAMP कॉम्प्लेक्स भी बनता है, और तीनों प्रोटीन, तीनों जो जीन है वो आपके तीनों प्रोटीन भी बनाते हैं। और इस तरीके से फाइनली लास्ट में ग्लूकोज बनता है जब और ग्लूकोज कंज्यूम किया जाता है। तो सिर्फ लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तब ये क्या होगा, ऑन कंडीशन में होगा। बाकी ग्लूकोज जब प्रेजेंट रहेगा तो ये हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा। दो टाइप के ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या है, आपका लैक ओपेरॉन सिस्टम है, और रिवर्सिबल में आपका आता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन जो है वो आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, ये हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो कोई इंड्यूसर आके इसे ऑन करेगा। जबकि रिवर्सिबल ओपेरॉन में क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इसका एग्जांपल है, और ये हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा और कोई को रिप्रेसर आके इसे ऑफ करेगा। आई होप आपको ये लैक ओपेरॉन सिस्टम क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी और ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।